जय हिंद। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 का एग्जीक्यूटिव्स का न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है हम बुक से लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छूट जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है वो अभी समझ में आएगा जब इसके फंक्शन पता चलेंगे। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉ को लागू करते हैं ज़मीनी तौर पर। हाँ, दे आर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं लोगों के लिए, उन सबको लागू कराने का काम किनका होता है? एग्जीक्यूटिव्स का। बस इतना ही एग्जीक्यूटिव, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, हमारे देश में दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। सॉरी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होंगे और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन से होंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो वो हैं जिनको हमने चुना है। जैसे पीएम है, पीएम को हमने चुना है ना। सीएम को हमने चुना है ना। ये कौन है? ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे डीएम एसडीएम होते हैं, वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। पॉलिटिकल वाले क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, परमानेंट वाले आईएएस आईपीएस, क्योंकि हमें पता है ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं ये परमानेंट होते हैं। मतलब जो पीएम है वो तो 5 साल के बाद हट सकते हैं अगर वो हार जाते हैं तो, पर आईएएस का ऐसा कुछ इलेक्शन विलेक्शन नहीं होगा कि अगर वो हार जाएंगे तो हट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अब एक बार बन गए तो अब बने रहेंगे, बस वो लास्ट में रिटायर हो सकते हैं, है ना। इसलिए उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो डिफरेंस आ सकता है दोनों का 3 मार्क्स में, तो वही बता रखा है मैंने। इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? वो हमारे लोगों के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं। दूसरा, वोकेट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट। इनकी जो पोजीशन है वो बदल सकती है अगर गवर्नमेंट बदल जाती है। आज हमें पता है पीएम बदल सकते हैं अगर बीजेपी हार जाती है तो। मतलब अगर आज विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, अगर मान लेते हैं 2024 में कांग्रेस जीत जाती है तो सरकार बदल गई तो ऑब्वियस है पीएम भी बदल जाएंगे, है ना। इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? उनको उनके मेरिट के आधार पर इलेक्ट किया जाता है। हमें पता है इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी के, तो उनको उनके मेहनत के, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को बिना मेहनत के चूज़ कर लिया जाता है, बट हम सबको पता है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ, और वो एक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह पाते हैं। उनकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो सकती है। ऐसा हो सकता है, मान लेता हूँ मैं कभी आईएएस बन जाता हूँ तो मैं दिल्ली में कभी आईएएस हो सकता है मैं शिफ्ट हो जाऊँ और कर्नाटका चला जाऊँ, वो संभव है। दूसरा पॉइंट है, दे रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। इनको मतलब नहीं है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तब भी आईएएस रहेंगे, और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तब भी ये आईएएस ही रहेंगी, तो ये चेंज नहीं होंगे। हाँ, अब पर हमें इतना पता है कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। तो मतलब हम सबको पता है कि पीएम सीएम की शक्तियां ज़्यादा है आईएएस और आईपीएस से, है ना। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो हमारी पुलिस है वो किसके अंडर में काम करती है? वो हमारे इन सब के अंडर में काम करती है, पीएम के, सीएम के। बल्कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो आईएएस हैं, आईएएस वाले होते हैं, आईपीएस वाले होते हैं, ज़्यादा मेहनत जिन्होंने करी है वो भी यही होते हैं। पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हमारे देश में या हर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर क्यों ज़्यादा होती है? इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं।
जैसे देर आर मैनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस, लाइक सिविल सर्वेंट आर यूजुअली मोर एजुकेटेड, they have more expert knowledge, sometimes the ministers may know very little about issues। ये जो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों है, वो क्यों खड़ा होता है, क्योंकि हम क्या कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उन वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, और कभी कभी हो सकता है मंत्री को इतना ना पता हो लोगों के इश्यूज़ के बारे में जितना परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को पता हो। तो इसलिए क्वेश्चन राइज होता रहता है कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर, देन वाई डिड द मिनिस्टर हैव फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग। जब ऐसा क्वेश्चन है जो कि सच्ची में हमें सही लगता है ये पढ़ने में, मतलब हम सब इसमें हामी भरेंगे कि बिल्कुल सिविल सर्वेंट ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, और मंत्री को इतना नहीं पता होगा जितना एक सिविल सर्वेंट को पता होगा। तब भी मिनिस्टर की ज़्यादा अहमियत क्यों है, वो फाइनल से क्यों करते हैं किसी भी डिसीज़न, कोई भी हमें इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है तो वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर होती है वो किसकी होती है, वो लोगों की होती है, और लोगों ने ही तो मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया है, लोगों ने ही तो एमपीज़ को इलेक्ट किया है। मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो एमपी होते हैं, मतलब सारे एमपी मिनिस्टर नहीं होते, कुछ कुछ एमपी मिनिस्टर्स होते हैं, तो बेसिकली वो भी कौन है, इलेक्टेड बाय द पीपल है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए मिनिस्टर्स की ज़्यादा मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। ही शी इज़ एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, इसलिए ही लोगों ने इनको चुना है, इसलिए ये सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज कर पाते हैं। कंक्लूजन हमारा ये है कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो हमें, ऐसा नहीं है परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोनों बटे हैं, ये दोनों साथ में काम करते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो हमें रास्ता दिखा देते हैं, वो हमारे मिनिस्टर्स को रास्ता दिखा देते हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होगा, पर उसको लार्जर व्यू पे करने का काम किस करेगा, मिनिस्टर का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमारा अब ये पहले हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट ओनली अ पर्सन, ही शी इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन दी कंट्री। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं हमारे, ये हमारे अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। येट देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ पीएम। हालांकि जो हमारे पीएम का इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अब ये कैसे हो गया, कोई सोचेगा ये कैसे हो गया कि 2019 में तुमने मोदी जी को चुना था, मोदी जी बन गए। नहीं, ऐसा नहीं, हमने मोदी जी को 2019 में मोदी जी को नहीं चुना था, हमने उनकी पार्टीज़ के एमपी को चुना था। और क्या होता, उन एमपी ने मोदी जी को आगे करा, मतलब अपना सपोर्ट दिखाया मोदी जी को, और मोदी जी की जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना ऑफ़र किया। क्यों ऑफ़र किया, क्योंकि इनके पास सपोर्ट था, और किसी के पास सपोर्ट होता तो वो बनते, पर हमारे मोदी जी के पास सपोर्ट था इसलिए ये बने। हाँ, तो इसलिए लिखा है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन पार्टीज इज़ अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। या तो सिर्फ बीजेपी होगी और बीजेपी ने मोदी जी को आगे कर दिया, या कभी कभी होता है कि एक सिंगल पार्टी को कभी मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। 543 हमारे एमपी होते हैं, 543 में से लगभग 272 हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिंगल पार्टी इतना जीत ही ना सके, तो क्या होती है, जो एक पार्टी है, मान लेते हैं बीजेपी की 200 सीट आई हैं, बाकी इनको 72 एमपीज़ की ज़रूरत है, एमएलए तो स्टेट पे है, एमपी की ज़रूरत है। तो मान लेते हैं ये किसी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, मतलब कोalition बना लेती है, पार्टनर ढूंढ लेती है। मान लेते हैं शिवसेना के पास इतने एमपी हैं, तो क्या बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और चलाएंगे, और इसमें भी ये दोनों खुद से देखेंगे कि किसको पीएम बनना चाहिए,
ऑब्वियस है, अब बीजेपी के पास 200 MP हैं तो बीजेपी वाले अपना बंदा आगे करेंगे, तो बिल्कुल वो स्वाभाविक बात है। होप करता हूँ कोalition पार्टी समझ में आ गया। कोalition मतलब जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में। आगे करते हैं। ही शी कंटिन्यूज टू बी इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition। और वो तब तक पावर में रहेगा जब तक उसके पास मेजॉरिटी होगी। जैसी मेजॉरिटी ख़त्म वैसे ही उनकी पोस्ट भी उनके हाथ से चली जाएगी। अब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट है कि हमारे स्टार्टिंग से कितने PM बने। बाकी इनका कोई अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे जवाहरलाल नेहरू है, क्योंकि फर्स्ट थे इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे VP सिंह, आज हमने ऑफिस मेमोरेंडम जो भी पढ़ा वो किन के टाइम पे आए थे, इनके टाइम पे तो आए थे, VP सिंह के टाइम पे 1989 में, और 1979 में मोरारजी देसाई के टाइम पे फर्स्ट इंट्रोड्यूस भी हुए थे, है ना। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का पता होना चाहिए हम सबको, और अभी का तो पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद हमने PM पढ़ लिया, अब हम पावर देखेंगे, PM की पावर क्या क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, जो हमारी, मैं पहले कैबिनेट समझा चुका हूँ कि जो हमारी टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं वो सब। उसमें जो हेड होता है उसमें PM होते हैं, तो PM की बात वहाँ पे मानी जाती है। मतलब जो PM कहते हैं वो फाइनल डिसीजन होता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मिनिस्टर उनकी लीडरशिप के अंडर वर्क करते हैं। ओके। आगे करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी होती है, मतलब हमारे देश में ज़्यादा पावर किसके पास है? किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है? नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पार्लियामेंट क्या होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करेगी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर दोनों अलग अलग टर्म है। ये जब हम एग्जीक्यूटिव्स का दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी बस इतना मान सकते हैं आप कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है, सारी मिनिस्ट्री जिसमें आ जाती हैं, जितनी भी हमारी 80 से 100 मिनिस्ट्री होती हैं वो सारी मिला के। तो ये हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही 80-100 मिनिस्टर देश चलाते हैं, मतलब सरकार बनाते हैं। हाँ, पर अमेरिका जैसी कंट्री वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इसलिए अभी हम देखते हैं कुछ भी अगर समिट होता है तो उनकी तरफ से उनके जो बाइडेन साहब आते हैं, हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड हैं हमारे गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट किसके? नेशन के हेड हैं, बट जो मेन जो भी हमारे काम है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आगे करते हैं। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मीडिया इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ PM। अब जो PM की पावर है वो दो तरह से इन्फ्लुएंस हो सकती है, मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड हो सकती है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब नरेंद्र मोदी जी की जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी? बीजेपी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो PM है, PM किस पार्टी, मतलब पार्टी कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। तो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी का जो सोच है वो हमारे PM के कामकाज में दिखेगी। हाँ, और ऐसी मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम पे PM की पावर्स का। एक्चुअल में जो पावर है PM की वो तो सबके पास एक है। मतलब क्या है मेरा, अभी तक हमने इतने सारे PM देख रहे हो कितने PM है। अब हम इनमें से हम सबको पावरफुल PM किन्हें कहते हैं? हम जनरली पावरफुल पता हूँ किन को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी को हम पावरफुल PM कहते हैं। पावरफुल PM का क्या मतलब है? इनको क्या एक्स्ट्रा PM की शक्तियाँ मिली है? नहीं, इनके कुछ डिसीजंस ऐसे बोल्ड हैं, ऐसे तगड़े डिसीजंस हैं जो कि इनकी इमेज को एकदम कैसे कर दिए, एकदम स्ट्रॉन्ग बना दी है।
हाँ, जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा काम होता है। मीडिया किसी भी इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकती है और डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है। हाँ, द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ पीएम डिपेंड्स ऑन द पर्सन एबिलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पोजीशन। तो वही बात है, पीएम की जो पावर है, जो उनका एक्सटेंट है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो जो बंदा है उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा। हाँ, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ द पीएम इन कोalition पॉलिटिक्स। अब अभी तक ये जो हमने ऊपर देखा, ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक ही पार्टी है जो कि गवर्नमेंट चला रही है। अभी हम देख लेते हैं कोalition पॉलिटिक्स में क्या होता है, मतलब जहाँ पे 2-3 पार्टीज मिलकर सरकार चलाती हैं। तो जो अभी हम कर रहे थे कि पीएम की पावर जो होती है कोalition पॉलिटिक्स में वो घट जाती है। वो घट इसलिए जाती है क्योंकि अभी मान लेते हैं अभी सिर्फ बीजेपी है, मतलब उसके पास मेजॉरिटी है। तो जो उनके पीएम है वो अपनी पार्टी के अनुसार कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। हाँ, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ, मतलब उनको ऐसा डर नहीं रहेगा कि अगर हम ये डिसीज़न ले लेंगे तो जो हमारी ये वाली पार्टी है, मतलब जो हमारा पार्टनर है, वो हमें छोड़ के जा सकता है। ऐसा कोई डर नहीं रहेगा, तो उनके जो डिसीज़न होगा वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हाँ, पर कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे उनको सभी डिफरेंट ग्रुप को लोगों के ग्रुप को साथ लेकर चलना है, जिससे क्या होगा, उनका जो पावर है वो घट जाएगी। ही इज़ रिक्वायर्ड टू नीड्स टू द व्यूज़ एंड पोजीशन ऑफ कोalition पार्टनर्स बिकॉज देयर सपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। उनको क्या करना पड़ेगा तब उस समय पे पीएम को, उनको जो भी व्यूज़ हैं, जो भी कोalition पार्टनर्स चाहते हैं, वो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने उनका काम नहीं, हमने अगर जैसा वो कह रहे हैं उन्होंने वैसा नहीं किया, तो ये अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, जिससे हमारी सरकार जो है वो गिर जाएगी। अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मैं इतनी देर से कह रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सबसे पहले तो वो पूरा ग्रुप 80-100 मिनिस्टर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग है, कैबिनेट मिनिस्टर अलग है, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो अलग है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट चुनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनवा सकते हैं? या तो वो उनकी पार्टी के हों, या तो वो उनके पार्टनर की पार्टी के हों, मतलब कोalition गवर्नमेंट में जो उनकी पार्टी है उनसे हों। और ये मतलब होने तो इन दोनों की पार्टी से होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो कांग्रेस का कोई बंदा चुन लेगी और उनको कहेगी मिनिस्टर बनाने के लिए। या तो वो अपनी पार्टी के मिनिस्टर बनवाएगी, या जो उनके साथी हैं उनके। ऑब्वियस बात है। तो ऑब्वियस क्या नहीं है, मतलब वो जिनको अपॉइंट करेगी वो भी ज़रूरी नहीं है एमपी हो। मतलब जो बीजेपी है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जिनको चूज़ कर रहे हैं या तो वो एमपी होंगे या तो एमपी नहीं होंगे। हाँ, जो मोस्टली होते हैं वैसे तो वो एमपी होते हैं, क्योंकि जो एमपी नहीं होते हैं उनको भी अगले 6 महीने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाल से बनना पड़ता है। हाँ, तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो किस बंदे को चूज़ करेंगे? या तो अपनी पार्टी का होगा या हमारे साथी के पार्टी का होगा। और जिस बंदे को चूज़ किया है या तो वो एमपी होगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले से ही होगा, या एमपी नहीं होगा। अगर एमपी होता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो उनको 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा, अगर उनको सस्टेन मतलब मिनिस्टर की तरह रहना है तो। अब हम पूरी बात करेंगे इन पर। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आएंगे। ये तीनों डिफरेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सब आ जाते हैं। ये पूरी बॉडी होती है जिसमें पूरे 60 से 80 मिनिस्टर्स आ जाते हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मान लेते हैं ये फैमिली है। ये फैमिली में ये कौन है? फैमिली के सबसे बड़े हेड है, इसलिए मैं मान लेता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? फैमिली के सबसे बड़े हेड है। और कैबिनेट मिनिस्टर उस फैमिली में
उस फैमिली में किस पे पहली रैंक पर आते हैं। मतलब इसमें जो लीडर्स होंगे वो एकदम टॉप लेवल वाले होंगे रूलिंग पार्टी के। जैसे आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है? मिस्टर अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्ट्री इनके पास है। एस जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स इनके पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन इनके साथ हैं। मनसुख मंडाविया हमारे आप ही के करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके पास है। नितिन गडकरी रेलवे मिनिस्टर हैं, ये इनके साथ हैं। तो ये कौन है? ये जो जितने भी मैंने अभी नाम लिए टॉप मोस्ट लेवल हैं बीजेपी के, टॉप मोस्ट लेवल के लीडर्स हैं बीजेपी के। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने इनको क्या दे रखी है? कैबिनेट मिनिस्ट्री दे रखी है। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो दे रखी है। तो वही लिखा है इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री। और ये किसी भी रिंग का, मतलब अगर एक रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर मैं एक रिंग की फॉर्म में करूँ तो जो इम्पॉर्टेंट भाग जिसका होता है सब में से वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। और लगभग 20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और ऑब्वियस है सबसे ऊपर कौन रहेंगे? पीएम रहेंगे। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब हमारे कुछ राज्य मंत्री भी होते हैं। मतलब किसी राज्य में मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैं मान लेता हूँ नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। हाँ, तो उस स्टेट स्पेसिफिक के लिए पीएम क्या करेंगे? एक मिनिस्टर चुन लेंगे, एक छोटी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर चुन लेंगे, जो कि किसके लिए होगा? पर्टिकुलरली उस नागालैंड के लिए ही बनाया गई है वो मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वही होते हैं जो कि स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ये कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा तभी ले सकते हैं जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। मतलब ये जब तक कैबिनेट मिनिस्टर ना चाहे तब तक ये कैबिनेट मीटिंग्स में इनवाइट नहीं हो सकते, नहीं आ सकते। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये दोनों एक तरह के, मैं बोल देता हूँ, भाई बहन होते हैं। मतलब भाई बहन छोड़ो, भाई भाई रख लेते हैं। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास बहुत सारा काम होता है। हाँ, तो इस काम को थोड़ा हल्का करने के लिए क्या बनाई जाती है? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बनाई जाती है। दे आर अटैच विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए इन मिनिस्ट्रीज़ को बनाया जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में मैंने लिख रखा है। ये क्या होती है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब यहाँ पे जो सरकार है कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे मैंने बताया जितने भी मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स ही तो लेंगे वो कैबिनेट मीटिंग में, जिनका हिस्सा पीएम भी है। हाँ, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्री। और हाँ, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसमें क्या होता है? जैसे कोई मिनिस्ट्री, जैसे मैं मान लेता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये अपना काम हल्का करने के लिए क्या करते हैं? अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं और कुछ उन डिपार्टमेंट में कुछ हेड रख देते हैं, मतलब सेक्रेटरीज रख देते हैं, जो कि नॉर्मली देखे जाए तो कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं। कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है ये बहुत एजुकेटेड होते हैं, इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है। हाँ, तो आई होप समझ में आया होगा। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्प करने के लिए हैं। हाँ, और ये जो मैंने बताया डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटरीज, ये सब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के अंदर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एग्जीक्यूटिव्स का लास्ट एग्जाम्पल या लास्ट इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। वो किसी स्टेट के मतलब किसी नेशन के, किसी कंट्री के हेड होते हैं और इनके पास नॉमिनल पावर होती है। जैसे ब्रिटेन की जो क्वीन है, जिस तरह से ब्रिटेन की क्वीन की इज्जत है या इनकी शक्ति है, वैसी शक्ति हमारे भी प्रेसिडेंट के पास होती है। हिज और हर फंक्शंस आर मोस्ट सेरेमोनियल। मतलब कुल मिला के ये है, जो प्रेसिडेंट जो हमारा काम करते हैं वो हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं होता है। बहुत बड़े का मतलब है बहुत ज़रूरी काम नहीं होता। क्योंकि हमें पता है जितने भी ऐसे ज़रूरी काम होते हैं वो कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। हाँ,
पर बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो हमारी पीएम की शक्ति है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट की शक्ति होती है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। हाँ, इनको हमारे जो एग्जिस्टिंग एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, वो इलेक्ट करते हैं। द वन हु गेट्स द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज़, मतलब क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए किसी एक बंदे को चुन लेते हैं, और अगर उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पर वो जो हैं हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, बट कैन नेवर चेंज द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट, पर डायरेक्टली वो कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सबको पता है जो लोगों ने प्रेसिडेंट को थोड़ी चुना है, प्राइम मिनिस्टर को चुना है। तो जो भी ज़रूरी काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दी है वो करने की, वो प्राइम मिनिस्टर को दी है। अब प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है का क्या मतलब है, वो सारी जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती है ना, उनमें सबका नाम प्रेसिडेंट का होता है। हालांकि प्रेसिडेंट वो कुछ काम नहीं करते, प्रेसिडेंट का काम बस सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर का होता है वो मेन काम। वो अंदर उसका पीछे क्या हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो जजेस की हो, चाहे वो गवर्नर की हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर की हो, चाहे वो एम्बेसडर्स की हो, वो सारी किसके द्वारा चुनी जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा चुनी जाती है, पीएम की एडवाइस पर। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो किसके द्वारा, मतलब किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे तीनों फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के। हाँ, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो प्रेसिडेंट है ना, इतनी सारी पावर देखी हमने, ये सब पर कब यूज़ कर सकते हैं, किन के एडवाइस पर यूज़ कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम। मान लें कोई एडवाइस दी है, कोई भी एडवाइस दी है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहते उसे करना, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इफ़ प्रेसिडेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो फिर से उनको बोल सकते हैं कि आप एक और बार इसको चेक कर लीजिए। बट उसके बाद भी अगर वो नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एडवाइस पर अड़े रहते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट को वो बात माननी होती है। तो अब हम देखेंगे, हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए तो फिर प्रेसिडेंट एक सिर्फ कठपुतली है। मतलब इनके पास खुद की तो कोई पावर ही नहीं है। कभी ये पीएम के एडवाइस पर कुछ करेंगे, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करेंगे, खुद की पावर कहाँ है इनकी। तो पावर होती है, पावर कैसे होती है, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे हमें पता है कि पीएम को इलेक्ट करते हैं, वो भी कौन से पीएम को इलेक्ट करते हैं, मतलब किसको इलेक्ट, किसी को भी इलेक्ट थोड़ी कर देते हैं, उसी को तो इलेक्ट करते हैं, उस बंदे को इलेक्ट करते हैं जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है ना। जैसे मैंने अभी पीएम के टाइम पे बता दिया है कि जब तक पीएम तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी ना हो। तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले, कोएलिशन भी फेल हो जाए। हाँ, तो उस समय पे जब हमारे पास कोई भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो प्रेसिडेंट अपने मन से किसी भी बंदे को आगे कर सकती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। हाँ, बिना किसी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। पर ऐसा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बिना मेजॉरिटी के बन जाएंगे। एक प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को टाइम दे देंगी कि आप इतने टाइम तक लोकसभा में मेजॉरिटी शो कर दीजिए, ताकि तब तक आप सस्टेन रह पाएंगे। जैसे एक बार हमारे 1998 में हुआ था, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। हम 1998 में किसी भी पार्टी को, किसी भी कोलिशन को वो मेजॉरिटी मिली नहीं थी। उस समय के हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने क्या करा था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी जो आज स्वर्ग में है,
उनको आगे करा था, उनको पीएम के लिए आगे करा था। 1998 की बात बता रहा हूँ ये मैं। उनको पीएम के लिए आगे करा था और उनको कहा गया था कि अगर सही है तो आप क्या करिए, मतलब अगर आप इंतज़ाम कर सकते हैं मेजॉरिटी का सपोर्ट का, तो आपको मैं इतना टाइम देता हूँ, आप इतने टाइम तक मेजॉरिटी शो कर दीजिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जब ऐसा हुआ था कि अपने जो हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करा था। तो ये करते ही हमारा जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा सिर्फ जुडिशरी वाला पार्ट बचा है और वो लास्ट पार्ट में मैं अभी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।